हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एमीन्स के बारे में। एमीन्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एनिलीन की बात करें तो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? NH2 ग्रुप। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से कौन सा फिक्स करता है? प्लस एम। तो प्लस एम की वजह से हमारा जो होगा कि रेजोनेंस बेंजीन के अंदर जाएगा। तो जहाँ पे इस तरह जा रहा है, यहाँ पे इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो हेड पे हमेशा नेगेटिव आता है, टेल पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक तो नेगेटिव चार्ज इस वाले आर्थो पे आएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज इस वाले पैरा पे आएगा और तीसरा नेगेटिव चार्ज इस वाले आर्थो पे आएगा। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो बेटा उसको क्लियर करते जाइएगा। पहले हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको अगले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये होता है आपका बेंजीन रिंग। यदि बेंजीन रिंग से कौन से इफेक्ट जुड़ा हो? प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जुड़ा? प्लस एम इफेक्ट। और वहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना हो, क्या किसका अटैक कराना है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना हो। तो यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच है और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है? आर्थो पे आता है। मतलब दोनों आर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे भी नेगेटिव आएगा। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? आर्थो पे होगा और पैरा पे होगा। मीन्स यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका बनेगा आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। एक बनता था आर्थो और दूसरा क्या बनता था? पैरा। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कौन सा इफेक्ट जुड़ा हो? प्लस एम। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एक आर्थो पे होगा, सॉरी, और एक पैरा पे। जैसे हम एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ पे यदि OH ग्रुप दिया गया हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? आर्थो पे होगा। OH कैसा होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है। तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का एक आर्थो पे होगा और दूसरा हमारा पैरा पे होगा। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कहाँ पे होगा? पैरा पे होगा। तो ओवरऑल मैंने बताया कि जब बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच हो? प्लस एम ग्रुप अटैच हो, प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है? डेंसिटी को बढ़ाता है। कहाँ पे? दोनों आर्थो पे बढ़ाएगा और पैरा पे। जैसे प्लस एम ग्रुप की बात करें, हमारा कौन से यहाँ पे हम बात करेंगे? NH2 एनिलीन की बात करेंगे। एल्कोहल ईथर फिनाल में OH, दूसरा OCH3, तीसरा कोई भी एल्काइल ग्रुप दिया गया है। तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा आर्थो पे और पैरा पे होगा। पॉइंट को समझिएगा। यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच हो, कौन कौन से? या तो NH2, OH, OCH3, R। तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो प्लस एम जो होता है आर्थो पे, दोनों आर्थो पे और पैरा पर डेंसिटी बढ़ा देता है। तो उस केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो बनता है, दूसरा पैरा बनता है। क्लियर है? अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, फिर समझिएगा। बेंजीन से यदि प्लस एम ग्रुप अटैच है तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दोनों आर्थो पे और पैरा पे होगा। मीन्स एक आर्थो बनता, दूसरा पैरा बनता। आगे चीज़ और सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। कौन से बारे में बात करें? NH2, OH, OCH3, R। ये सब हमारे क्या होते हैं? प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। चलिए हम सेकंड अगर एग्जाम्पल की बात करें, यदि बेंजीन रिंग से, पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा, कौन सा ग्रुप अटैच हो? प्लस एम ग्रुप। प्लस एम का मतलब यही NH2, OH, OCH। अब उस केस में हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना हो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ध्यान से बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है? जहाँ पे डेंसिटी क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक है? जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर डेंसिटी कम हो। क्लियर? तो प्लस एम क्या करता है? आर्थो, दोनों आर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ाता है। पॉइंट को समझिएगा। यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच हो तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर डेंसिटी कम हो। दोनों आर्थो पे डेंसिटी ज़्यादा और पैरा पे भी डेंसिटी ज़्यादा। तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे मिलेगा? मेटा पे। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? मेटा पे होगा। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कहाँ पे होगा बेटा? मेटा पे होगा। क्लियर है?
चलिए, तो मीन्स इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा। ई प्लस कहाँ पर जाना जाएगा, नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव डेंसिटी उतना ज़्यादा। क्लियर। यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम इफेक्ट जुड़ा हो तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे डेंसिटी, जहाँ पे बेटा डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो दोनों आर्थों पे क्या है, दोनों आर्थों पे डेंसिटी ज़्यादा, पैरा पे डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि प्लस एम जो होता है आर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ाता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन। बात क्लियर है। तो बेंजीन रिंग से यदि प्लस एम ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे आएगा। बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, मेटा पे, क्योंकि डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लें बेटा, जैसे बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच हो, माइनस एम। आप कौन कौन सा पढ़ेंगे, एक एल्डिहाइड पढ़ेंगे, दूसरा आप कीटोन पढ़ेंगे, और तीसरा आप एसिड पढ़ेंगे। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, माइनस एम होंगे। माइनस एम क्या करते हैं, ध्यान से नोटा, माइनस एम डेंसिटी, बेंजीन की डेंसिटी को विड्रा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मीन्स यदि माइनस एम ग्रुप अटैच हो, बेटा एसिड वाले चैप्टर में हम बताएंगे उसको, तो यहाँ पे प्लस एम आएगा, यहाँ पे प्लस एम आएगा, और यहाँ पे प्लस एम आएगा। तो यदि बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप अटैच हो तो दोनों आर्थों पे और दोनों आर्थों पे और पैरा पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो माइनस एम होता है डेंसिटी को, बेंजीन रिंग की डेंसिटी को विड्रा करता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ से विड्रा करेगा, दोनों आर्थों पे और पैरा पे। मीन्स दोनों आर्थो और पैरा पे डेंसिटी सबसे कम होता है। यदि प्लस एम था तो आर्थो पैरा पे डेंसिटी ज़्यादा था, माइनस एम के होता है तो आर्थो पैरा पे डेंसिटी कम हो जाती है। तो उस केस में यदि बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप अटैच है और इलेक्ट्रोफाइल का अगर आपका अटैक कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। दोनों आर्थो पैरा पर डेंसिटी कम है तो ज़्यादा कहाँ पे होगा, मेटा पे होगा। तो बेंजीन रिंग कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड दिया गया है। बेंजिल्डिहाइड आपका कौन से इफेक्ट देता, माइनस एम। यदि इसका करा दीजिए नाइट्रेशन, किसके साथ, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बेटा, हम बताए थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस। अब NO2 प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, ये माइनस एम है तो माइनस एम यहाँ पे भी डेंसिटी कम करेगा, दोनों आर्थों पे भी और पैरा पे। तो यहाँ पे तो प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, तो डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा, मेटा पे। तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। पॉइंट को बेटा एक एक पॉइंट को समझिएगा, फिर आगे चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप अटैच हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करें बेटा, फिर इसके हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि बेंजीन रिंग से माइनस एम ग्रुप अटैच हो और यहाँ पर हमें कराना न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसका अटैक रहा न्यूक्लियोफाइल। माइनस एम क्या करता है, डेंसिटी को सबसे कम कहाँ पर करेगा, दोनों आर्थों पे और पैरा पे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, जहाँ पे डेंसिटी बेटा कम हो, बेटा कन्फ्यूज मत हुई। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे डेंसिटी कम हो। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम कहाँ पे होगा, दोनों आर्थों पे पैरा पे। एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, पॉइंट को समझना बेटा। हम सारी चीज़ों को एक बार हम एक्सप्लेन करके समराइज करके हम बता रहे हैं। ये आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच हो, प्लस एम। पॉइंट को समझा। तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच हो और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, इसका अटैक रहा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पे। क्लियर। यदि बेंजीन रिंग से प्लस एम ग्रुप अटैच हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, आर्थो पैरा पे। और यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो मेटा पे कराएंगे।
अगला पॉइंट को समझें, यदि बेंजीन रिंग दिया गया हो और बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप अटैच हो, -M। दो पॉइंट को समझना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यदि -M है तो मेटा पे करेगा, और न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ पर अटैक करेगा, दोनों आर्थो एंड पैरा पे। रीजन समझे, +M क्या करता है, आर्थो पैरा पे डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, आर्थो एंड पैरा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर डेंसिटी कम हो, तो मेटा पर डेंसिटी कम होता है। -M क्या करता है, आर्थो पैरा पे डेंसिटी को कम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, मेटा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो एंड पैरा। तो ये ओवरऑल हुआ आपका पूरा कंक्लूजन। इससे आपको सारे चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अब इफेक्ट की बात करते हैं तो NH2 का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू बात करें। जैसे मैं एल्काइलेशन की बात किए थे तो CH3 के बारे में बेटा हम बात किए थे, टॉलुएन के बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में, सारी चीज़ें एक बार आप उसको रिवाइज करिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हम बात करने जा रहे हैं एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो पहला पॉइंट डालिए हैलोजिनेशन। चलिए अब हम बात करें बेटा हैलोजिनेशन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप, halogenation of amines occur very fast and the halogenation enter the para position and both the ortho position in the absence of catalyst। तो बात करते हैं बेटा हेलोजिनेशन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को पहले हम एक्सप्लेन करें, पॉइंट को समझते जाइएगा। इसके बाद जो भी कन्फ्यूजन होगा आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर करते जाइए। जैसे हम बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में, ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते थे, यहाँ पे CH3 है। तो वहाँ पे मैंने हेलोजिनेशन की बात किए थे। जैसे वहाँ पे हम बात किए थे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से कौन से ग्रुप है, CH3, और CH3 की वजह से हमारा हेलोजिनेशन आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता था। मीन्स ये बेंजीन के अंदर डेंसिटी बढ़ाते थे, आर्थो पे भी और पैरा पे। तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते थे, आपको याद होंगी सारी चीज़ें। CH3 एक आर्थो प्रोडक्ट बनता था और दूसरा हमारा क्या बनता था, पैरा प्रोडक्ट बनता था। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता था, लेकिन CH3 क्या करता था, बेंजीन के अंदर डेंसिटी को बढ़ाता था। तो आर्थो पे बढ़ेगा और पैरा पे बढ़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वहाँ पे कैटलिस्ट लेते थे और रिएक्शन को प्रोसीड कराते, दो प्रोडक्ट बनते थे, एक आपका बनता था आर्थो एंड पैरा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में कौन सा ग्रुप अटैच है, पॉइंट को सुनो बेटा, ये आपका एनिलीन है। एनिलीन में कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2। NH2 हमारा कौन सा होता है, आपको पहले बता चुके +M। लेकिन इसका जो एक्टिवेटिंग पावर है, मतलब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स सबसे अगर हम बात करें तो NH2 का ज़्यादा होता है किससे, OH से, और OH का ज़्यादा होता है OR से। यहाँ सुनिए, तो इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर, डोनेटिंग पावर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बात। और दूसरा हमारा जो हेलोजिनेशन होता है वो दोनों आर्थो पे भी हो जाता है और पैरा पे। क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज आर्थो पे, दोनों आर्थो पे भी आता है और पैरा पे भी आता है। तो अगर आपसे पूछता तो आप बताएं, आप रीजन बताएंगे कि आर्थो पैरा दोनों पे पाया जाता है। तो यहाँ होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2। जो नाइट्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर, इसकी जो डोनेटिंग पावर होती है बहुत फास्ट होती है। इस वजह से दोनों आर्थो पे पैरा पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। तो इस केस में यदि इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ आप क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट। पॉइंट को समझना बेटा, पॉइंट को समझना। तो यहाँ पे हमें NH2 तो होगा, लेकिन हमारा हाइलोजिनेशन दोनों आर्थो पे हो जाता है और पैरा पे हो जाता है। ऐसा रीजन क्या है, ध्यान सुनिए, इसका जो एक्टिवेटिंग पावर जो होता है NH2 का बहुत फास्ट होता है। इस वजह से दोनों आर्थो और पैरा पे हो जाता है। तो अगर नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा, 2
2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एक एक पॉइंट बेटा समझने की कोशिश करना। जब आपसे पेपर पूछा जाए एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है, आप ब्रोमीन ले लीजिए और H2O ले लीजिए, यहाँ हो जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि NH2 का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से दोनों आर्थो पैरा पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से दोनों आर्थो पे और पैरा पे हमारा ब्रोमीन अटैक कर देता है। क्लियर? यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो अगर आप एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना, ब्रोमीन और वाटर ले लीजिए, आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को आपसे कन्वर्जन में पूछा जाता है, एनिलीन से आपको बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना है? 4 ब्रोमो एनिलीन या 2 ब्रोमो एनिलीन। पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। NH2Br, या दूसरा आपको क्या बनाना है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पॉइंट को समझिएगा, NH2Br। इसका नाम क्या होगा? 1 2, इसका नाम होगा 1 4, तो इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो एनिलीन, या इसे क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो एनिलीन, या इसे आप क्या बोलेंगे? आर्थो एनिलीन, आर्थो एनिलीन। इसे क्या बोलेंगे? पैरा एनिलीन। तो कैसे बनाएंगे? तो पानी देखिए, अगर आप डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिला? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनिलीन से 2 ब्रोमो एनिलीन बनाना है या 4 ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, NH2 का जो एक्टिवेटिंग पावर है प्लस एम इफेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इसका डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा। हम क्या करें, इसका जो प्लस एम इफेक्ट इसको कम कर दें, इतना कम कर दें कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल का टैग या तो आर्थो पे होगा या तो पैरा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है, इसके एक्टिवेटिंग पावर को क्या करें, हम कम कर दें। तो इसके लिए हम इसको क्या करें बेटा, इस NH2 ग्रुप को क्या करें, इसका एसिटाइलेशन करा दें। हम क्या करा दें? एसिटाइलेशन करा दें। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो अटैक होगा या तो आर्थो पे होगा या तो पैरा, मीन्स इसका जो पावर होता है प्लस में बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारा ब्रोमीन दोनों आर्थो पैरा पर अटैक कर देता है। तो हम क्या करें, इसका जो प्लस एम इफेक्ट है, इसकी जो पावर है, उस पावर को क्या करें, कम करें। यदि हम इसके पावर को कम कर देंगे तो ब्रोमीन का अटैक एक आर्थो पे होगा और पैरा पे होगा। इतनी बातें क्लियर है? तो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम कम करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं।